बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। आज डेट है 30 जुलाई 2020, क्लास 9 और सब्जेक्ट साइंस। जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो होते हैं वो बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो क्योंकि जो मसल्स होते हैं ये अटैच होते हैं विद द बोन्स, विद द स्केलेटन, और दे हेल्प इन मूवमेंट। अब ये मसल्स जो हैं ये डिफरेंट काइंड्स के हैं। कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और हार्ट जो है उसके लिए स्पेशल मसल्स हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है स्ट्रेटेड मसल्स। और जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो दूसरा नाम उनका अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मसल्स हैं दीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प इन मूवमेंट। अब देखना ये है कि ये जो मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स के ऊपर ये मसल्स होते हैं, इनमें सेल्स जो हैं इनके न्यू सेल्स कैसे हैं। ये मसल्स जो होते हैं ये इलांगेटेड होते हैं, जिनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स इलांगेटेड होते हैं, इनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। और ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। इनमें एक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एक किस्म के, चूँकि बॉडी हमारी जो है प्रोटीन्स बनाती है, तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बन जाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं जो मसल्स में मौजूद होते हैं, ये इनको हम कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स कहते हैं। ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल्स के कंट्रैक्ट और रिलैक्स में मदद करते हैं। ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं ये मसल्स के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करते हैं। कंट्रैक्ट हो गया सिकुड़ जाना, यानी कि क्लोज हो जाना, और रिलैक्स हो गया ओपन होना क्लोज होना। इसको हम कंट्रैक्ट जब हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, रिलैक्स फैल जाता है, ओपन हो जाता है, फैल जाता है, फैलना बंद होना, इसको हम कंट्रैक्ट रिलैक्स कहते हैं। तो ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करते हैं, यानी कि मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए इनको ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं या रिलैक्स होते हैं तब जाके मसल्स हमें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो मसल्स जो हैं ये स्केलेटन से मिले हुए होते हैं, ये स्केलेटन से अटैच होते हैं और मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं, पहले हम इसकी बात यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये पिक्चर्स बनाए हुए हैं, ये किस तरह देख सकते हैं या हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये पिक्चर्स जो हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जो मसल्स, डिफरेंट मसल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उनके स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं। हमें मालूम है स्लाइड्स किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हम क्रॉस सेक्शन के लेते हैं या सरफेस व्यू के लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देख सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन लेकर हम किसी भी मसल सेल को स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो हमें 3 किस्म के मसल सेल्स दिख जाते हैं। एक तो हो गया स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं ये जो हमारे विल में होते हैं, जो
काम करते हैं हमारे डिसीजन के हिसाब से, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। हम जब चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम जब चाहते हैं चल सकते हैं, जब चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये ऐसे मसल्स जो हमारे लेग्स के मसल्स हैं, जो थाइस के मसल्स हैं, हमारे आर्म्स के मसल्स हैं, ये सभी वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन डिसीजन देता है कि काम करना है तो काम करना है, चलना है तो चलते हैं, हम निकल पड़ते हैं और हमारे मसल्स मूवमेंट करते हैं और हम चलते हैं। जब ब्रेन कहता है कि स्टॉप कर, रुकना है, तो ये मसल्स खुद ब खुद रुक जाते हैं। इसीलिए इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनको हम दूसरा नाम से भी पुकारते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों? क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे देख लिया, ये दिस इज़ द डार्क बैंड, इसको मैंने थोड़ा स्याही से दिखाया है। दिस इज़ द डार्क बैंड, ये जो है दिस इज़ द डार्क बैंड। तो दिस इज़ द लाइट बैंड, जहाँ पे मैंने कोई भी कलर नहीं किया है, दिस इज़ द लाइट बैंड। तो इनको हम ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। दिस इज़ द डार्क बैंड एंड दिस इज़ द लाइट बैंड। इनको हम स्ट्रेशंस कहते हैं, STRIATION, स्ट्रेशंस कहते हैं। लाइट और डार्क बैंड जो होते हैं इनको हम स्ट्रेशंस कहते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम भी है, अगर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट मसल्स, STRIATED, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स इसलिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, और स्ट्रेटेड मसल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेशंस होते हैं। लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स को स्ट्रेशंस कहते हैं, यानी कि अलहदा अलहदा आप देख सकते हैं, अलहदा डार्क बैंड जो है बिल्कुल लाइट बैंड से अलग है। ये बिल्कुल डार्क दिखता है जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये बिल्कुल डार्क दिखता है। और दूसरा बैंड इसके बगल में ही होता है, इसके साथ ही होता है, और वो लाइट होता है, फिर से डार्क बैंड होता है, फिर से लाइट बैंड होता है। और ऐसे इस तरह ये सारे मसल्स जो हैं इनको हम लाइट और डार्क बैंड देखते हैं, और इनको हम स्ट्रेशंस कहते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स को। इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, स्ट्रेट मसल्स कहते हैं। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। तो ये हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। तो इनके जो ये इनमें जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सैलेड शेप मैंने बना दी है। इनके जो सेल्स होती हैं लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांचेड होती हैं, यानी कि इसमें ब्रांचेस नहीं होती। आप देख लीजिए एक ही ब्रांच है, ये सिंगल ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, इलांगेटेड है, यानी कि लंबी है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांचेड है, इसमें यहाँ से ब्रांच नहीं है। और क्या है कि ये मल्टी न्यूक्लियड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस स्ट्रेटेड मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, कि एक साथ इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके बाद है स्मूथ मसल्स, इसके बाद है दूसरा स्मूथ मसल्स। ये नीचे वाला जो है पिक्चर है, दिस इज द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स या इनका दूसरा नाम है अनस्ट्रेटेड मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। इनका दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, नहीं देख सकते हम इसको, इसमें लाइट और डार्क बैंड्स। और इनवॉलंटरी मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनको अगर हम कह दें कि आप रुकिए तो ये रुकते नहीं हैं।
अगर इनको हम कह दें कि आप काम करना शुरू कर देंगे, ये हमारे विल के हिसाब से काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम इनवॉल्ंटरी मसल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी स्मूथ मसल्स है, और इनका तीसरा नाम अनस्ट्रेटेड मसल्स है, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्मूथ मसल्स, ये इर्स ऑफ आई, जो आई होती है तो एक उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इर्स कहते हैं, जहाँ से लाइट इंटर हो जाती है, तो लाइट इंटर हो जाती है आई के अंदर, उसमें पाए जाते हैं ये स्मूथ मसल्स। इसमें यूट्रस में हम जो फीमेल्स का यूट्रस होता है उसमें ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं, जब लंग जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई जो है लंग्स में जो विंड पाइप होती है वो जब डिवाइड हो जाती है उनको हम ब्रोंके कहते हैं। फिर से जब वो डिवाइड अंदर जब लंग्स में फिर से डिवाइड होते हैं उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाई जो है तो उनमें पाए जाते हैं ये मसल्स, स्मूथ मसल्स। और अब जो सेल्स होते हैं वो किस शेप की होते हैं, ये लॉन्ग होती हैं, लंबी सेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ से ये एक सेल है, फिर से अलहदा नीचे एक और सेल है, लंबी सेल्स हैं ये देखो, यहाँ से सेल है, ये अलहदा है, इसके साथ नहीं है, मिक्स है। यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल अलग है, ये लंबी है। यहाँ देख लीजिए बीच वाली ये सेल, ये बिल्कुल लंबी सेल है, और बीच में एक न्यूक्लियस है। और एक और चीज़, ये पॉइंटेड होती है, स्पिंडल शेप पर ये पॉइंटेड होती है। यहाँ हम रब करते हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्मूथ मसल्स की, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड होती है, या स्पिंडल शेप्ड होती है। आप देख सकते हैं ये जो इसका साइड है ये लंबी है, और यहाँ पे यहाँ से कंट्रैक्ट हुई है, यहाँ से भी कंट्रैक्ट हुई है, यहाँ से आप इसको हम स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। और एक और बात कि ये यूनिन्यूक्लियेट होते हैं, हर कोई सेल जो है इसमें एक एक न्यूक्लियस होता है, इसमें एक दो न्यूक्लियस नहीं होते। जिस तरह हमने इसमें देख लिया, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं। इसमें हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको हम यूनिन्यूक्लियेट कहते हैं। कि ये जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, दे आर यूनिन्यूक्लियेट, लॉन्ग है, पॉइंटेड है और यूनिन्यूक्लियेट है। दीज आर स्पेशल शेपर्ड और यूनिन्यूक्लियेट है, यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद और स्ट्रक्चर ये है, दीज आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन लगातार होता रहता है, हमारे किडनीज में एक्सक्रीशन लगातार होता रहता है। अगर हम किडनीज को कह दें कि आप फंक्शन करना वो छोड़ दें तो किडनी का फेलियर हो जाएगा। इसी तरह हार्ट को कह देंगे एक बार कि आप फंक्शन करना छोड़ दें तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो दिल का धड़कना बंद हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये ब्रेन की कभी सुनता नहीं है। स्टमक मसल्स होते हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं। तो उन सभी ऑर्गन्स में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं या इनवॉल्यूंटरी मसल में इस किस्म की सेल्स पाई जाती हैं। स्पिंडल शेप्ड होती है, पॉइंटेड होती है, लॉन्ग होती है, यूनिन्यूक्लियेट होती है। इसके बाद एक और मसल्स है जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल जो हैं ये हार्ट में पाए जाते हैं। जो स्पेशल नाम इसका दिया गया है कि
जो मसल्स हैं हार्ट से रिलेटेड या जो हार्ट में मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये इसमें जो सेल्स होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, जो इसमें सेल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं। यहाँ आप देखेंगे दिस इज सिलेंड्रिकल शेप्ड, तो यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है कि अलहदा यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलहदा दिखाया है। दिस इज द न्यूक्लियस, बीच में ये सफ़ेद सफ़ेद आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। और हर कोई सेल अलग अलग है, अलग अलग यहाँ पे मसल्स हैं, और लेकिन हर कोई सेल बिल्कुल अलग है। यहाँ से यहाँ तक ये सेल है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है, और यहाँ से यहाँ तक ये सेल है, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप्ड, बिल्कुल सिलेंडर शेप्ड है, ये गोल नहीं है बल्कि सिलेंडर शेप्ड है। तो इसमें आप स्ट्रेशंस देख सकते हैं, तो ये स्ट्रेशंस हैं, डिफरेंट स्ट्रेशंस। और क्योंकि स्ट्रेशंस लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, इनको हम स्ट्रेशंस कहते हैं। तो ये हर कोई सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है, हर कोई सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी कि ये सेल अलहदा है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ से दूसरी सेल है, इसमें एक और न्यूक्लियस है, यह यहाँ से यहाँ तक एक और सेल है, इसमें एक और न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक एक और सेल है, इसमें अलहदा अलहदा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस अलग अलग है, यूनी न्यूक्लियस, यूनी मीन्स सिंगल न्यूक्लियस, हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक में एक और चीज़ ये ब्रांचड होती है, ये यहाँ पे ब्रांचड होती है, ये देख लिया हमने, ये इसमें ब्रांचेस नहीं हुए, इस मसल में ब्रांचेस नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे ये मसल जो होते हैं, जो स्मूथ जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ये ब्रांचड होते हैं। यहाँ से ये एक ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे इसको दूसरा ब्रांच निकला है, लेकिन इसके साथ ही अटैच है, और यहाँ पे तीसरा ब्रांच है, ये इसके साथ ही अटैच है। यहाँ से यहाँ तक एक और ब्रांच निकली है ये, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से अलग ब्रांच है, ये दो ब्रांच मिले हुए हैं, सेम है। तो नीचे जाके यहाँ से ये आप देख सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं, और यहाँ से फिर निकल सकते हैं। तो ओवरऑल कार्डियक मसल्स ब्रांचड होते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। और ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये हार्ट से स्पेशली जो मसल्स होते हैं उनको हम, जो हार्ट से मुंसलिक जो मसल्स होते हैं या हार्ट के मसल्स होते हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये यूनिक न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और लगातार ये बीट करते रहते हैं, यानी कि हार्ट बीट ये लगातार रिदमिक मूवमेंट में होते हैं, और कंटिन्यूसली ये बीट करते रहते हैं, रिदमिक मूवमेंट उनमें पाया जाता है। तो जिसको हम डायस्टोल, मैंने पढ़ा है जो साउंड्स वहाँ निकलता है, सिस्टोल और डायस्टोल, वो ड्यू टू दीज मसल्स जो रिदमिक मूवमेंट वहाँ पे होती है, लगातार जो हार्ट है बीट करता रहता है, तो इनके स्पेशल नेम है दैट इज कार्डियक मसल्स, और ये ब्रांचड होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, क्योंकि हार्ट भी हमारे विल के डिसीजन के ऊपर, हमारे ब्रेन के डिसीजन के ऊपर नहीं चलता, हमारे विल के अंदर नहीं आता है, ये कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। और जिस दिन ये बीट करना बंद करेगा उस दिन इंसान की डेथ हो जाएगी, या कोई भी ऑर्गन जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हमारे हैं मूवमेंट करना बंद कर देगा, इंसान बीमार पड़ेगा, और इसी के साथ ही इसकी डेथ हो जाएगी। जो मसल जो हार्ट का मामला है, तुरंत जब हार्ट बीट करना बंद करेगा तो एकदम इंसान की डेथ हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं जिनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जैसे हमारे लेग्स और आर्म्स में पाए जाते हैं, और कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट मसल्स हैं, या हार्ट स्टमक है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, वो आप लगातार अपना काम करती रहते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। अब हार्ट जो है इनके मसल्स को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये मसल जो होते हैं ये ब्रांचड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रांचड नहीं है। आप सेल्स की बात करते हैं, ये सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस बहुत सारी होती है,
इसमें लाइट और डार्क बैंड्स भी आप पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइट और डार्क बैंड्स पर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल्स पाए जाते हैं विद यूनि न्यूक्लियस। इस तरह स्मूथ मसल्स में सिंगल सेल्स विद यूनि न्यूक्लियस, जबकि वॉलंटरी मसल्स में जो न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इनको मल्टी न्यूक्लियड सेल्स कहा जाता है, और जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है, उनको हम यूनि न्यूक्लियड मसल्स कहते हैं। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।